हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सुषमा लर्निंग स्पेस। चलो तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। सो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो, इसमें से आपको बताना है कौन सी ड्राइंग क्या शो करती है। तो देखो हमारा जो सबसे पहले वाला है 2 × 1/5। देखो यहाँ पे ये 2 रिप्रेजेंट करता है, 2 रिप्रेजेंट करता है हमारे टोटल नंबर ऑफ फिगर्स। तो हमारे कितने फिगर हैं, मतलब कितने आइटम या फिगर आप कुछ भी बोल सकते हो, टोटल कितने फिगर्स होने चाहिए, 2 फिगर होने चाहिए। ठीक है, जिसमें से कि 1/5, 5 के रिप्रेजेंट करता है, 5 आपका रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, पार्ट्स किसके, जो आपने डिवाइड कर रखा है। सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आपके कितने हैं उस फिगर में, आपने उस फिगर को आपने टोटली 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और उस 5 में से आपका जो एक है वो क्या है, शेडेड है। तो आपको इनमें से ऐसा कौन सा वाला लग रहा है, देखो जरा, जिसमें 2 फिगर हो। देखो ये यहाँ पे 3 है, ये 3 आइटम है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, हाँ ये 2 है, ये 3 है, तो या तो बी होगा या सी होगा। बट हमारा जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट है उसको 5 में डिवाइडेड है। देखो ये यहाँ पे 2 में डिवाइडेड है, ये 5 में डिवाइडेड है, और इस 5 में से कि 1 जो है मेरा क्या है, एक शेडेड है। सो 1/5, तो मेरा जो 1 जो आएगा उसका कौन सा आंसर होगा, डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो हमारा ये जो पहला वाला, ये हमारा बताता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, कितने मेरे आइटम्स है, टोटल नंबर ऑफ फिगर यू कैन से। ओके, सो नाउ नेक्स्ट सेकंड, 2 × 1/2। अभी देखो 2 आइटम किसके पास है, दिस इज ऑलरेडी डन है ना, ये वाला मेरा होगा फर्स्ट का। अभी 2 आइटम इसके पास बचे हैं, ये है जिसमें से कि मेरे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 2 हैं और 1 क्या है, शेडेड पार्ट है। तो ये मेरा किसका आंसर होगा, सेकंड का। और आप इसके सामने लिख सकते हो बी। ओके, अभी देखो 3 फिगर्स, 3 किस में हो रहे हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, जिसमें से कि 2 पार्ट्स आपके शेडेड हैं। टोटल कितने हैं, 3 हैं। तो देखो यहाँ पे 2 पार्ट शेडेड है और टोटल कितने हैं, 3 हैं। तो मेरा यहाँ पे किस कौन सा आएगा, ए आएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो थर्ड। ठीक है, फोर्थ वन में देखो 3 × 1/4, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं मेरे, 3 फिगर्स हैं, जिसमें से कि 1 शेडेड है, और टोटल नंबर ऑफ जो पार्ट्स है जो शेडेड नहीं है वो कितने, 4। सो 1/4, ये आ गया मेरा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू भी सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सेम अगेन देखो 3, मेरे 3 फिगर होने चाहिए, यहाँ पे 3 है, बी वाले में 3 है, और ये आपका सी है, सी में भी 3 है। लेकिन इसमें 1 पार्ट शेडेड होना चाहिए, आउट ऑफ 3 आपका 1 शेड, सॉरी यहाँ पे है ना, हाँ 3 फिगर होनी चाहिए, और आउट ऑफ 5 आपका 1 शेडेड होना चाहिए। देखो देखते ही पता चल रहा है, देखो ये 1 है, और टोटल नंबर ऑफ मेरे कितने अनशेडेड पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 5 है। सो इसका जो मेरा होगा वो कौन सा आंसर होगा, सी होगा, है ना। 2 × 1/3। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं आपके, 2। 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, जिसमें से कि एक शेडेड है आउट ऑफ 3। सो ये वाला मेरा कौन सा होगा, ए। अभी देखो 3 आइटम्स हैं, 1 2 3 आइटम्स हैं, जिसमें कि 3 शेडेड है, और टोटल नंबर कितने हैं मेरे, 4 है। 4 में से 3 शेडेड है ना, तो ये वाला होगा आपका बी। अभी ये देखो इन लोगों ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। पहले तो पहले हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं, 3 × 3/4। सो 3 × 3 इज 9/4। अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को करना है किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है बस। ठीक है, 9 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 × 2 = 8, रिमाइंडर क्या बचा, 1। तो देखो जो आपका डेनोमिनेटर में है वो यहाँ पे लिखो, और जो आपको क्वेश्चन में मिला है वो आपको लिखना है टू द लेफ्ट साइड, एंड जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सो 2 1/4, ये आपका क्या बन गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो 4 × 2 = 8, 8 + 1 = 9, 9/4 आ रहा है ना। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड बोला गया है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म, कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन में। चलो ठीक है, तो 7 × 3/5, 7 3 × 7 2 = 14, 7 3 = 21/5। आप डायरेक्ट करना थोड़ा सीखो। देखो 5 की टेबल आपको पढ़नी है 21 से कम तक। सो 5 4 × 20 होता है ना, 21 में और कितना ऐड करूं मैं कि मेरा पूरा 21 हो जाए, 5 4 × 20,
20 में मैं और कितना ऐड करूँ, 1 ऐड करूंगी तो मेरा 21 हो जाएगा। तो ये मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। सेकेंड, 4 इंटू 1/3 दैट इज 4/3। हाँ, अगेन इसको 3 को यहीं लिखना है, 3 की टेबल पढ़नी है 4 से कम तक। सो 3 1 जा 3, और कितना ऐड करूँ कि 4 बन जाए, 3 1 जा 3 प्लस 1 इज 4 ना। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 6/7, सो 6 इंटू 2 इज 12/7। 7 की टेबल पढ़ो जब तक आपका 12 से कम ना आए। तो पहले तो आप 7 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। 7 2 जा 14, 7 2 जा तो 14 बहुत ज्यादा होता है, तो आप 1 बार ही करो। 7 1 जा 7, अब 7 में आप कितना ऐड करो कि 12 आ जाए, 5, करेक्ट। 7 1 जा 7, 7 प्लस 5 इज 12। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, 5/2 मल्टीप्लाई बाई 6। आप पहले मल्टीप्लाई करना है आपको, 5 6 जा 30/2। ओके, बोले मैम ये तो लंबा हो गया, अभी हम कैसे करें। आपको अगर ऊपर न्यूमिनेटर में कोई बड़ा नंबर मिल जाता है तो आप डिवीजन कर सकते हो, ठीक है। 2 1 जा 2, 10, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे तो 2 ही रहेगा। अभी जो क्वोशंट में आता है वो आता है आपके लेफ्ट साइड में। अरे ये तो पूरा ही कंप्लीट हो गया। एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग। हम लोग इसको लोवेस्ट फॉर्म में, मैंने कन्वर्ट ही नहीं किया, मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रही हूँ सीधा। गलत कर दिया यहाँ पे। सबसे पहले आपको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये कैंसिल हो रहा है ना कितनी बार, 15 टाइम्स। सो आपका आंसर 15 होगा, ठीक है। और आप यहाँ पे भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे। देखो 2 3 जा 6, 5 इंटू 3 इज 15। फिफ्थ पार्ट, ओ मैंने गलत लिख दिया, ये फोर्थ पार्ट, ये सिक्स्थ पार्ट था। ओके, तो फोर्थ पार्ट, अभी फोर्थ पार्ट करते हैं हम। 5 इंटू 2/9, 5 इंटू 2 इज 10/9। तो कैसे लिख सकते हो, 9 1 जा 9 प्लस 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 होगा, ठीक है। 5 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 इंटू 2 इज 8/3, ठीक है। 3 की टेबल में 8 से कम, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, सो 2 2/3, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11 इंटू 4, कितना है, 11 इंटू 4/7, सो 11 इंटू 4/7, तो 11 4 जा 44/7। सो 7 की टेबल पढ़ो जब तक आपका 44 से कम ना आ जाए। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 इज 44, ओके। एट्थ, एट्थ क्या है आपका, 20 इंटू 4/5, 20 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 80/5। अभी इसको एक काम करो, डिवाइड कर लो 80 को 5 से, 5 1 जा 5, 8 माइनस 5 इज 3, तो 5 6 जा 30, है ना। तो कितना बनेगा आपका, फिर से वही गलती कर दी मैंने। सॉरी, आई एम सॉरी। आप थोड़ा ध्यान से करना, मैंने गलती कर दी, आप मत करना, ठीक है। सबसे पहले तो इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये तो हमने देख लिया कि कितनी बार हमारा डिवीजन हो रहा है। जब हम लोग 80 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 30, 5 6 जा 30, है ना। तो मैं जब 5 की टेबल में करती हूँ तो मेरा 80 कितनी बार आ रहा है, 16 टाइम्स। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16। ओके, नाइन्थ प्रॉब्लम, नाइन्थ क्या है मेरी, 13 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 13 मल्टीप्लाई बाय 1/3 दैट इज 13/3। तो 3 की टेबल पढ़ो, 3 4 जा 12, है ना, 3 4 जा 12 प्लस 1 इज 13। टेंथ, टेंथ क्या है, 15 इंटू 3/5, 15 इंटू 3/5। देखो आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो डायरेक्टली, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, ठीक है। समझ में आया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शेड, आपको शेड करना है यहाँ पे, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे 3 डायग्राम्स दे रखे हैं, इनको आपको शेड करना है। लेकिन क्या शेड करना है, कितना शेड करना है, वो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। 1/2 ऑफ द, हमेशा याद रखना ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो 1/2
ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स ए। तो अभी देखो ए बॉक्स में कितने सर्कल है, 3 म्हणजे 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, सो 12 सर्कल है। तो 2 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 6 बार। तो आपको टोटल कितने सर्कल्स को शेड करना है, 6 सर्कल को, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये मैंने अच्छे से शेड नहीं किया, आप समझ गए होगे ना, ठीक है। बी पार्ट, बी में क्या बता रखा है, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन द बॉक्स। तो 2/3 ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई ट्राइंगल इन द बॉक्स। तो टोटल कितने ट्राइंगल से मेरे, देखो 3 + 3 is 6, 6 + 3 is 9, है ना, 3 3 जा 9। नाउ 3 × 2 is 6। तो आपको टोटल कितने शेड करने हैं, 6 ट्राइंगल्स को शेड करना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो सी में आते हैं। 3/5 ऑफ द स्क्वायर बॉक्स। सो 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अभी टोटल देखो स्क्वायर बॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है एक रो में। सो 5 + 5 is 10, 10 + 5 is 15। सो 5 3 जा 15। नाउ 3 × 3 is 9। तो आपको कितने स्क्वायर बॉक्स को करना है शेड, 9 को, 1 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आया। चलो नाउ नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। 5th क्वेश्चन करते हैं अभी। आपको फाइंड करना है 1/2 ऑफ। देखो ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है। ऑफ का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो ऑफ 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर आया आपका 12। बी, बी क्या है, 2/3 ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 18। ठीक है, तो ओके, 3 की टेबल में 18 कितनी बार आता है, 3 6 जा 18, 6 × 2 is 12। ये तो फर्स्ट पार्ट था बी का। सेकंड पार्ट करेंगे अभी। 2/3 ऑफ 27, 3 9 जा 27, 9 × 2 is 18। इसका भी सेकंड पार्ट करेंगे। ए का सेकंड पार्ट क्या, 46, 1/2 ऑफ 46। नाउ सी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा आपका 23। ठीक है, सी पार्ट करेंगे। 3/4 ऑफ क्या है, 16। फर्स्ट पार्ट है आपका 16। तो 4 के टेबल में 16 कितनी बार आता है, 4 बार, 4 3 जा 12। सेकेंड पार्ट क्या है, 36, 3/4 ऑफ 36, 3/4 ऑफ 36। 4 के टेबल में 36 कितनी बार आता है, 4 9 जा 36 ना, 9 3 जा 27। ठीक है, डी पार्ट करेंगे। 4/5 ऑफ 20, 4/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 20। 5 के टेबल में 20 कितनी बार आता है, 4 बार आता है, 4 4 जा 16। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, 35, 4/5 ऑफ 35। 5 के टेबल में 35 कितनी बार आता है, 5 7 जा 35, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। करेक्ट करेक्ट, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इतना जितना भी हमने अभी किया है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सब कुछ ईजी है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम 6, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सब आपको पहले इसको, इस पूरे को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करना है, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आपको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, बट जब भी आपको कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखाई दे, जैसे कि ये रहा, व्हाट इज योर फर्स्ट थिंग यू विल डू, यू विल ऑलवेज कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो, तो 3 multiply by 5, 1/5। So first convert mixed fraction. 5 × 5 is 25, 25 + 1 is 26/5। करेक्ट। अभी देखो, या तो अगर आप कैंसिल कर सकते हो तो आप कैंसिल करो, अगर आप कैंसिल नहीं कर सकते हो तो आप मल्टीप्लाई करो। नाउ 26 × 3 कितना होगा, अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, कहाँ करें, क्या करते हैं, 26 × 3, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7, 78/5। अभी आपको 78 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। ठीक है,
तो डिवाइड करो 5 से, 5 1 जा 5, 7 - 5 is 2, 8, 5 5 जा 25, 8 - 5 is 3। तो अभी इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 5 नीचे ही रहेगा, लेफ्ट साइड में आपका कितना क्या है, क्वोशिएंट है 15, रिमाइंडर क्या है 3। समझ आया, गुड। चलो टू द नेक्स्ट वन। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम, बी पार्ट यहीं पे करें। 5 × 6, 3/4। First convert the mixed fraction into improper fraction. 5 × 6 4 जा 24, 24 plus 3 24 25 26 27/4। अभी 27 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और 3 13, तो 135/4। अभी 135 को आपको डिवाइड करना है किससे, 4 से डिवाइड करना है। करो 135 को डिवाइड 4 से, 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, अगेन 4 3 जा 12, 3। तो क्या आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका 4 33 3, सो 33 3/4 आपका जो होगा वो आंसर होगा। ठीक है, सी पार्ट करते हैं अभी। सी क्या है, 7 × 2 1/4, 7 × 2 1/4। पहले कन्वर्ट करो, 7 × 4 × 2 is 8, 8 + 1 is 9, 9/4। 9 7 जा कितना होता है, 7 जा 63/4। अभी देखो डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 23, 4 5 जा 20, तो कितना आएगा आपका 4, यहाँ 15, यहाँ 3। यहाँ पे आपका क्वोशिएंट आता है, ऊपर आपका रिमाइंडर आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 15 3/4। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, डी आपका 4 × 6 1/3, 4 × 6 1/3। कन्वर्ट करो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 6 × 3, 6 1 जा 12, 6 3 जा 18, 18 + 1 is 19/3। ठीक है, 19 × 4 कितना होता है, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, 6 76/3। अभी 76 को आपको डिवाइड करना है 3 से, सो 3 2 जा 6, 16, 3 5 जा 15, है ना, 1 बचा, तो क्या आएगा आपका 3 25 1। ओके, समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक और बार नीचे करके देखना। ठीक है, अभी 3 1/4 × 6, 3 1/4, 3 1/4 × 6। ठीक है, तो पहले कन्वर्ट करेंगे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, 4 3 जा 12, 12 + 1 is 13/4 × 6। ठीक है, 13 6 का कितना होता है, 13 6 6 12 18, 6 6 78/4। अभी 78 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 7 - 4 किया तो कितना बचेगा 2, 4 5 6 7 3 3 3, 38। सो 4 के टेबल में 38 से कम कितना आता है, 4 9 जा 36, कितना बचेगा 2, तो कितना आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे क्वोशिएंट में आएगा 19 और ऊपर आएगा 2, सो 19 2/4। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कौन सा, F 3 2/5 × 8, 3 2/5 × 8। पहले कन्वर्ट करेंगे, 5 3 जा 15, 15 + 2 17/5 × 8। नाउ 17 × 8, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8 और 5 is 13, करेक्ट, तो कितना आ जाएगा मेरा 136/5। अभी 136 को हमें करना है क्या, डिवाइड 5 से,
136 को मुझे डिवाइड करना है किससे, 5 से डिवाइड करना है। 136 को 5 से करना है। 5 2 जा 10, 36, 5 7 जा 35, 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 5 27 1, सो 27 1/5 आया। ट्राई करना, आपको जरूर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड 1/2 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन और कुछ नहीं, इट्स वेरी इजी। 1/2 ऑफ 2 3/4, और जब भी आपके पास कौन सा मिक्स्ड फ्रैक्शन आए तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ठीक है, कन्वर्ट करते हैं। 1/2, 4 इंटू 2 इज, यहाँ पे आपको करना है मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे आपको करना है एडिशन। 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस 3 इज 11, सो 11/4, तो कितना आ जाएगा मेरा 11/8, ठीक है। बस इन लोगों ने फाइंड बोला, इन लोगों ने ये नहीं बोला कि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। ये तो था मेरा फर्स्ट पार्ट, भी सेकंड पार्ट करेंगे। 1/2 ऑफ 4 2/9, सो 1/2 ऑफ 9 4 जो 36, 36 प्लस 2 इज 38/9। देखो, अगर आपको कुछ कैंसिल हो रहा है ना तो कैंसिल कर दो, जैसे यहाँ पे 38 और 2 कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 9 जा 18, तो आपका आंसर कितना आया, 19/9, ठीक है। अभी बी पार्ट करते हैं। 5/8 ऑफ 3 5/6, सो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 इज 23/6, करेक्ट ना। 18 8 6 18 19 22 23/6, करेक्ट, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ कैंसिल होता दिख नहीं रहा है। 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11, 8 6 जा 48, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट, 5/8 ऑफ 9 2/3, so 5/8 of 9 3 जा 27, 27 प्लस 2 इज 29, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, 45 ना, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 इज 14, 8 1 जा 8 16, 8 3 जा 24, ये भी छोड़ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहे हैं, विद्या एंड प्रताप मेंट फॉर अ पिकनिक, देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। वो लोग पिकनिक पे गए थे और उनकी मम्मा ने उनको 5 लीटर की बॉटल दी थी, ठीक है। तो टोटल वाटर हमारे पास कितना था, टोटल वाटर हमारे पास 5 लीटर है, ठीक है, जिसमें से कि विद्या ने कितना कंज्यूम कर लिया, विद्या ने कर लिया 2/5 ऑफ द वाटर। 2/5 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ द वाटर, और वाटर कितना था हमारे पास 5 लीटर, तो कितना कंज्यूम कर लिया विद्या ने, विद्या ने 2 लीटर पानी कंज्यूम कर लिया। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, प्रताप ने क्या किया, रिमेनिंग वाटर कंज्यूम किया, ठीक है। तो प्रताप ने कंज्यूम्ड रिमेनिंग वाटर, मतलब टोटल वाटर 5 था, विद्या ने 2 लीटर ले लिया, सो 5 - 2, तो प्रताप ने कितना लीटर पानी पी लिया, 3 लीटर पानी पी लिया। सो फर्स्ट पार्ट क्या है, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना पानी पिया, विद्या ने 2 लीटर पानी पिया, देखो हम लोगों ने पहले ही निकाल चुका है, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। अभी देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में पूछा गया है, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, प्रताप ने कितने फ्रैक्शन का टोटल क्वांटिटी पिया। सो प्रताप रैंक हाउ मच फ्रैक्शन, देखो टोटल कितना पानी था, 5 था, उसमें से प्रताप ने कितना पी लिया, 3/5, तो कितना फ्रैक्शन आ गया, 3/5 लीटर, और फ्रैक्शन
प्रताप ड्रैंक 3/5 लीटर ऑफ वाटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ वाटर। बस इतना ही काफी है, ठीक है। तो यही इसका आंसर है 3/5, ठीक है। चलो, आप आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।